हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे और कब एक्शन लेंगे। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्या एक्शन लेने वाला है आपका पर्सन आपकी तरफ और कब तक लेगा ये एक्शन? लेट्स फाइंड आउट। क्या एक्शन लेने वाला है आपका पर्सन और कब तक लेगा ये एक्शन आपकी तरफ? लेट्स सी। पहला कार्ड है मैरिज, सीक्रेट यूनियन, ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन, म्यूजिक एंड इंस्पिरेशन। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, आपका पर्सन आपके साथ शादी करने के बारे में ज़रूर बात करेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए इस पर्सन को ये रियलाइजेशन होने वाली है या हो चुकी है कि यू आर द वन। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। आप में से कुछ लोग चीज़ों को आगे लेके जाना चाह रहे हो लेकिन चीज़ें वैसे आगे नहीं जा रही जैसा आप चाहते हो, क्योंकि देयर आर सम लेसन्स जो आपको और आपके पार्टनर को इंडिविजुअली लर्न करने हैं, जिसके बाद जाकर ही आप दोनों रिकग्नाइज कर सकोगे एक दूसरे को एज योर डिवाइन ट्विन फ्लेम्स। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है और आपका पर्सन या आप या हो सकता है दोनों ही इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि हाउ स्ट्रॉन्ग द कनेक्शन इज़। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये रियलाइजेशन हो जाएगा और उसके बाद आप लोग इंस्पायर्ड एक्शंस लोगे एक दूसरे की तरफ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका रिश्ता शादी की तरफ लीड करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा आसान रहेगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। इंतज़ार करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्यों सर्टन थिंग्स सर्टन वे में हैपन हो रही हैं आपकी लाइफ में, अकर कर रही हैं आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स जो हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे जो कि ईजी नहीं होंगे बिफोर द टू ऑफ यू कुड गेट टुगेदर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकती है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। लेकिन इवेंचुअली जो मुझे लग रहा है कि वो आप दोनों के लिए जो भी स्ट्रगल्स आप गो थ्रू करोगे, उस स्ट्रगल से जब आप निकलोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिश्ता जो है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता 8 साल तक का हो सकता है बिफोर द टू ऑफ यू गेट मैरिड। तो यानी कि 8 साल से हो सकता है कि आप एक दूसरे को जानते हो और उसके बाद जाकर आपकी शादी की तरफ चीज़ें लीड करें। लेकिन येस, मुझे लगता है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये रिकग्निशन कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये 8 महीने से 8 साल का टाइम मुझे दिख रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली आपका पर्सन आपकी तरफ शादी को लेकर, प्रपोजल को लेकर एक्शन ज़रूर लेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको जो टाइम फ्रेम जो मैंने मेंशन किया, 8 महीने या 8 साल लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने रिश्ते में कहाँ पर हो, अपनी लाइफ में कहाँ पर हो, आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। सबके लिए डिफरेंट होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, डिफरेंट साइंस देखेंगे इस रीडिंग को। लेकिन येस, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और आप भी इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि यू आर मेंट टू बी टुगेदर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ शादी की शादी को लेकर एक्शन ज़रूर लेंगे और इस रिश्ते को एक प्रॉपर वे में आगे लेकर जाना चाहेंगे। और लेट्स सी फर्दर हम क्या जान सकते हैं। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन को जो कंफर्ट और सेफ्टी आपके साथ दिखता है, मिलता है, वो उसको कहीं और नहीं मिलेगा। ना ही आपको ये कंफर्ट और ये सिक्योरिटी मिलेगी एक दूसरे के अलावा। कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि यू आर द वन फॉर ईच अदर, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो टाइम लेगा। हो सकता है दोनों ना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो सकता है दोनों बहुत कैजुअल लोग हैं इस कनेक्शन को इन द बिगिनिंग, लेकिन स्लोली बट श्योरली आप दोनों को रियलाइज़ होता चला जाएगा कि ये कनेक्शन एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, इंटीमेसी है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, वो स्लोली बट श्योरली बिल्ड होगी। लेट्स सी कि और क्या जान सकते हैं हम आपके पार्टनर और आपके रिश्ते के बारे में। अगेन आपका रिश्ता मुझे लगता है कि मटेरियलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आपको गुजरना पड़ेगा बिफोर द टू ऑफ यू कुड गेट बैक टुगेदर। डेफिनेटली आपकी पर्सन और आपका यूनियन तो होगा, आप दोनों का कनेक्शन जो है वो शादी की तरफ मटेरियलाइज तो होगा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा डिलेज दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस के बाद। काफ़ी ब्लॉकेजेस नहीं कहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्लॉकेजेस आपको फील होंगे वो बेसिकली लेसन्स हैं जो कि शायद आप लर्न नहीं कर पाओगे फर्स्ट गो में एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से स्लोली एंड श्योरली आप एक दूसरे को जो लेकर एक जो क्लैरिटी है वो आपको आएगी
और एक ये डिसीजन बना पाओगे एक दूसरे को लेकर कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो रियलाइजेशन आने में आपको टाइम लगेगा। सो बट यस, मुझे लगता है कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा फिल्मी होगा, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होगा, रोमांटिक होगा, लेकिन वंस यू गेट मैरिड तो आपका रिश्ता बहुत प्यारा होगा एक दूसरे के साथ। एक जो रियलाइजेशन के बाद जब आप एक दूसरे के साथ आओगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता बनेगा आपका और आपके पार्टनर का। लेट्स सी करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। टाइमिंग्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कब तक ये चीज़ें मटेरियलाइज होती आपको दिखेंगी, कब तक आपको लगेगा कि आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहा है। 8वां महीना, 8 महीने अब से लेकर वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। उसके अलावा 8 साल का टाइम इन जनरल हो सकता है कि टोटली आपका डे 1 जब आप इससे मिले और जब तक आपकी इससे शादी होगी या फिर ये पर्सन और आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यू आर ट्विन फ्लेम्स, या फिर कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, तो उसको 8 साल का टाइम लग सकता है इन टोटल। लेकिन लेट्स सी गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन को लेकर। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर। बी ऑप्टिमिस्टिक, कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विद अ नेगेटिव माइंडसेट। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए खुद को पॉजिटिव करना रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। या तो आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, या फिर आपके आसपास लोग ऐसे होंगे, या फिर आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे, या फिर आपकी माइंड में नेगेटिव थॉट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा आती होंगी बिकॉज ऑफ लाइक द थिंग्स एंड स्टफ दैट यू वॉच। तो कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है टू क्रिएट द रियलिटी जो आप चाहते हो। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो एज मच एज यू कैन, और बिलीव रखो कि इवेंचुअली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसा आप चाहते हो कि आपके पार्टनर और आपके दरमियान में हो, वो सब हो जाएगा। आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये मोहब्बत, ये प्यार, ये फ्यूचर एक दूसरे के साथ, अपने आप को पॉजिटिव करना सीखो पहले। जब तक पॉजिटिव नहीं करोगे तब तक आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपको एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी इस इंसान के साथ, जब तक आपकी शादी नहीं होती इस इंसान के साथ। लेकिन वो डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, कैसे उनको ओवरकम करना है, कैसे उन चैलेंजेस को फेस करना है, वो आप तभी कर पाओगे जब आप खुद को लेकर पॉजिटिव रहोगे, खुद को लेकर कॉन्फिडेंट रहोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों की जेलसीज, नेगेटिव एनर्जी, इविल आई भी आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो कोशिश करो कि अपने आप को इन नेगेटिव इमोशन से दूर रखो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखोगे, जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करोगे इस रिश्ते को, उतनी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में। सो क्या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।